तो सारे मेटल्स बच्चों अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो नॉन मेटल मटेरियल्स हैं उनमें से ज्यादातर रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, नायलॉन वगैरह ऐसे जो मटेरियल्स है वो इंसुलेटर है। ओके, ठीक है, लकड़ी इंसुलेटर है, राइट। तो अब बात करते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग कितने प्रकार से और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज क्रिएट करना ये आज से काफी हजारों साल पहले की टेक्निक है, बल्कि क्राइस्ट के जन्म के 600 साल पहले, है ना, यीशु क्रिस्त के जन्म के 600 साल पहले भी ग्रीक लोग जो है वो ये जानते थे कि अगर एम्बर पेड़ से मिलता है, एम्बर रबर जैसा होता है एम्बर, तो एम्बर की लकड़ी, एम्बर के रॉड से को अगर रगड़ा जाए वुलन क्लॉथ से, है ना, वूल से रगड़ा जाए, तो इस एम्बर के रॉड में छोटे छोटे कागज के हल्के पीसेस को या छोटे छोटे चीजों को, हल्की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। ये यीशु क्रिस्त के जन्म के 600 साल पहले भी लोगों को पता था। ओके, तो इतना पुराना है ये चार्जिंग और की अंडरस्टैंडिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर बात कर रहे हैं अपन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले अपन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे, फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करेंगे और चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप कुछ वीडियोस देख ले चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और चार्जिंग पर बेस्ड। ओके, तो कुछ इन वीडियोस को अपन जरा देख लेते हैं। राइट, यस, एक बार जरा इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख ले। राइट, तो इनके पास में एक प्लास्टिक का रॉड है और ये इसे कैट फर, बिल्ली के बाल, कैट फर से रगड़ रहे हैं। ओके, और इन्होंने इसे चार्ज कर दिया है। तो ये रगड़ के बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को थोड़ा शुरुआत से प्ले करता हूं तो आपके ध्यान में अच्छी तरह आएगा। यस, अब देखिए, ये देखिए, ये प्लास्टिक का रॉड है, उसको कैट फर से रगड़ा जा रहा है और रगड़ के बाय फ्रिक्शन, रगड़ा मतलब रबिंग, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से उन्हें उसे चार्ज कर दिया है। अब वो चार्ज हो गया है। अब इनके पास में दो चीज है, देखो, ये एक स्ट्रैंड है ना, वुलन स्ट्रैंड है, और ये एक टेफलॉन टेप है। अपने पाइप्स को जोड़ते समय टेफलॉन टेप यूज करते हैं ना ये मिस्त्री लोग, वैसी टेफलॉन की टेप है ये। ठीक है, इसको भी ये कैट फर जो है इससे रगड़ा जा रहा है, तो इस पर भी चार्ज क्रिएट हो गया है ना, और इसको भी रगड़ा जा रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक और टेफलॉन का मटेरियल लगभग एक जैसा है। तो देखो ये रिपल्शन हो रहा है, देखो ये रिपल्शन हो रहा है, देखो, क्योंकि इस पर प्लास्टिक रॉड पे भी नेगेटिव चार्ज आया और टेफलॉन टेप पे भी नेगेटिव चार्ज आया। राइट, दोनों नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, और ये अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसको कोई चार्ज नहीं दिया था। ये इसी का मटेरियल है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज नहीं था तो क्या हुआ कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ आ गए और जो प्रोटॉन्स है वो पास आ गए, तो उससे अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। तो ये इस प्रकार से ये प्लास्टिक रॉड को रगड़ा और इसको भी, ये देखो, अब ये इससे अट्रैक्ट, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है वो। राइट, ओके, तो ये रबिंग से, रगड़ के चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही। रबिंग करने से, रगड़ने से बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना। तो क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड को उन्होंने कैट फर, मतलब बिल्ली के खाल, बिल्ली के ऊपर जो बिल्ली के वो होते हैं स्किन के ऊपर बाल, उसको कैट फर बोलते हैं। तो उस कैट फर से उस प्लास्टिक के रॉड को रगड़ा उन्होंने, तो रगड़ने से बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है। अब देखो, प्लास्टिक भी इंसुलेटर मटेरियल है, कैट फर भी इंसुलेटर मटेरियल है।
ओके, तो ये दोनों इंसुलेटर मटेरियल्स हैं, है ना। और हुआ क्या कि वो जो कैट फर है और वो जो प्लास्टिक का रॉड है, इनमें सब में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैट फर में से निकलकर प्लास्टिक रॉड पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, तो वो निकलकर प्लास्टिक रॉड पे चिपक गए। तो प्लास्टिक रॉड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का तरीका उन्होंने सिखाया है इस वाले वीडियो में। ओके, ठीक बात है, राइट। अब जरा एक दूसरे वीडियो पर भी अपन विचार कर लेते हैं। इस वीडियो को भी जरा चेक कर ले बच्चों। ये आखिरी में एक बार एक्सप्लेनेशन आएगा तब मैं समझाता हूं इसको। अब इसको देखिए आप। सबसे पहले ये प्लास्टिक का रॉड है, उसको सिल्क के कपड़े से, वुलन क्लॉथ से या इससे रगड़ा है उन्होंने, तो ये चार्ज हो गया। और देखो ये कैन रखा था एल्यूमिनियम का, ये तो एल्यूमिनियम का है, तो ये इससे रोल करते हुए आगे निकल रहा है ना। ये प्लास्टिक का रॉड है, पाइप है प्लास्टिक का, और उसको उन्होंने वुलन कपड़े से रगड़ा है। ये देखो, ये रबिंग, रबिंग से क्या होता है, प्लास्टिक पर चार्ज क्रिएट हो गया रबिंग से, बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन चार्ज क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी है। अब देखो ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये दोनों स्ट्रिप्स नेगेटिवली चार्ज है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये ग्लास फाइबर से बनी हुई है, ये प्लास्टिक से या नायलॉन से बनी। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये इसके साथ में रिपल्शन दे रहा है। अब ये तो आपने घर पे भी किया होगा, शायद आपने बचपन में जरूर किया होगा कि आप इसको बालों से या अपने कपड़ों से रगड़ते हो बलून को, तो दीवार पर चिपक जाता है ना। देखो इनके बाल इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा होगा, ये बाल देखो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज हो गए हैं। अब ये वॉल से चिपक गया। अब ये ग्लास का रॉड जैसा है, एक्चुअली वो लंबी फ्लास्क फनल जैसा है, टेस्ट ट्यूब जैसा है वो, लेकिन कांच का बना हुआ है, और इसको रगड़ा है सिल्क के कपड़े से। ये सिल्क के कपड़े से इसको रगड़ा, तो रबिंग करने से चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हल्के हल्के, देखो ये अट्रैक्ट होकर इससे साथ चिपक गए, छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, राइट। तो ये वो शो कर रहे हैं कि भाई देखो ये एटम है, तो एटम क्या, न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप एक रॉड को लाओगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पास में लाओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इससे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। ओके, और ये हटा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होके दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, रिपेल हो गए यहां से। वापस इसको हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। टच नहीं किया है, केवल सब्सटेंस के पास में लाया है, इसको टच नहीं किया है। तो ये बलून पे नेगेटिव चार्ज आया, बालों पर पॉजिटिव चार्ज, यानी बालों से इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए। अब जब आपने दीवार के साथ इसको जोड़ा तो दीवार न्यूट्रल थी, पहले पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल थी दीवार, लेकिन जब आप इसको पास लाओगे तो पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव रिपेल हो जाएगा दीवार में से। तो दीवार का एक तरफ का सिरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए वो चिपका रह जाएगा उससे, है ना। बलून फट गया लेकिन वो अभी भी चिपका हुआ है उससे।
तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करना है उस पर बेस्ड है। अब देखो ये एक और एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक प्लास्टिक के रॉड को सस्पेंड कर दिया है ना, प्लास्टिक के रॉड से इसको सस्पेंड कर दिया है, प्लास्टिक के रॉड को धागे से लटका दिया है। ओके, और अब वो एक प्लास्टिक का रॉड ले रहे हैं और प्लास्टिक के रॉड को उन्होंने वुलन कपड़े से रगड़ दिया है। तो ये न्यूट्रल था और इस पे चार्ज था, तो देखो वो केवल पास में लाया है तो उससे वो अट्रैक्ट हो रहा है और वो रोटेट करने लग गया। ये देखो, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि फ्रिक्शन से, रबिंग से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। राइट, आपके ध्यान में आ गई बात? ठीक है ना। ये फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की है, बाय फ्रिक्शन। ओके, अब देखो एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है, उसको वुलन क्लॉथ से या सिल्क क्लॉथ से उसको रगड़ा जा रहा है, तो ये छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी आपने स्केल से जरूर किया होगा आपके बचपन में, स्केल को रगड़ के तो वो चार्ज हो जाती है। अभी तो कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको रगड़ेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। अब देखो, अब एल्यूमिनियम का कैन, तो ये एल्यूमिनियम का कैन है, ये जो कैन है तो एल्यूमिनियम का है, मेटल का है, तो इसमें न्यूट्रल है, वो टच नहीं किया है, न्यूट्रल है ये, इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन आप इस नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को पास लाओगे तो प्रोटॉन्स इधर आ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे पीछे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे तो इसलिए इस तरफ वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस अट्रैक्शन से वो रोल करता है। वो ग्लास रॉड से भी रोल करेगा, वो प्लास्टिक का रॉड था उससे नेगेटिव चार्ज था, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तब भी वो रोल कर रहा है। तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, ग्लास रॉड को लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसके इस कैन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास में आ जाएंगे। ये उनका इलेक्ट्रोस्कोप है। देखो एल्यूमिनियम फॉइल के साथ इलेक्ट्रोस्कोप है उनका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बजाय उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल का इलेक्ट्रोस्कोप दिया है। ये दो एल्यूमिनियम फॉइल्स है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, चार्ज है या नहीं उसके प्रेजेंस को शो करने वाला। हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एल्यूमिनियम की फॉइल से बना हुआ। ये देखो, ये प्लास्टिक के रॉड को उन्होंने लाया, वो देखो डाइवर्जेंस दिख रहा है उसमें, ये देखो ये दोनों दूर जा रही है, दिख रहा है आपको? तो ये फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो अब इनका एक्सप्लेनेशन देखो, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो गए इधर की तरफ, तो दोनों लीव्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये ग्लास रॉड को पास में ला रहे हैं, तो ग्लास रॉड को उस नॉब के पास लाएंगे तो इन्हें पॉजिटिव चार्ज को पास ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को पास, अभी भी डाइवर्जेंस आया, ये पॉजिटिव चार्ज को पास ला रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हुए, तो इधर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए तो भी रिपेल किया। अब देखो ये नमक है, सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, और ये प्लास्टिक का रॉड है, प्लास्टिक का स्केल समझ लो, उसको चार्ज दे दिया। अब ये शुगर है, शक्कर, और ये चार्ज प्लास्टिक रॉड है। ये देखो इससे पार्टिकल्स चिपक गए शुगर के। ओके, सेम टेक्नोलॉजी है। ये सैंड है, एक नमक था, एक शक्कर थी, अब ये सैंड है। सेम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हर चीज में। ये हरा वाला जो था वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, और ये जो ये वाली है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब ये वो जो शुरुआत में दिखाया था, बॉटल से नीचे सैंड गिरा रहे हैं, और ये देखो, ये अब देखो ये पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? चार्ज के प्रेजेंस की वजह से पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं। दूर ले जाते हो तो पतली धार आती है ना? अब पतली धार आ रही है, देखो पास लाते ही बिखर रहे हैं पार्टिकल्स।
वो अट्रैक्शन की वजह से उधर जा रहे हैं पार्टिकल्स। गॉट द आइडिया? ओके, तो मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी अब आपको। तो रबिंग से, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सकती, बस इसके एग्जाम्पल्स के बारे में ये सारी बातें। चार्जिंग की मेथड से अलग अलग, उनमें से हम जो पहली मेथड पढ़ रहे हैं वो है चार्जिंग बाय द वे ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर हम विचार कर रहे हैं बच्चों। इस मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहली मेथड जो हमारे पास है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर पहला विचार करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये वीडियोस हमने समझ लिए, मैं इनको हटा देता हूं वीडियोस को, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात आपको समझाने जा रहा हूं। जरा देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है, ये इसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, ओके, इनिशियली ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनको रगड़ा जाता है, देन ड्यू टू फ्रिक्शन and heat energy created, the electrons of one object may gain extra energy and jump out of their orbits and cling, मतलब चिपक जाते हैं, क्लिंग मतलब चिपकना, क्लिंग या अटैच टू अदर ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट से रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हुई, उस हीट जनरेशन से दोनों में से जिस किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एनर्जी गेन करके अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से हट के, वहां से जंप लगा के, वहां से हट के दूसरे ऑब्जेक्ट पर चिपक जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जिसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, अब वहां प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। शुरुआत में दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, शुरुआत में हर एटम न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने प्रोटॉन थे। लेकिन अगर रगड़ने से, हीट एनर्जी जनरेट होने से, फ्रिक्शन की वजह से, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से कुछ, एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने दूसरे ऑब्जेक्ट पर जंप लगा दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो वहां जाके चिपक गए। तो जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, गेन किए, उसके पास प्रोटॉन्स की संख्या में तुलना में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से दोनों ऑब्जेक्ट बाय मेथड ऑफ रबिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स बन गए। ठीक बात है, राइट? तो पॉइंट नंबर 2 में, द ऑब्जेक्ट विच receives extra electrons become
negatively charged, while object which donate its electrons become पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और वो जिसके पास पहुंच जाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो इस प्रकार से रबिंग से बाय फ्रिक्शन हमको ऑब्जेक्ट्स में चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके राइट। तो सम common pairs of objects which acquire charge are listed in table shown। जो साइड में एक टेबल बना रखा है, इस टेबल में मैं लिखने वाला हूं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जोड़ी ऑब्जेक्ट्स की, कि उनको रब करने से फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट हो जाता है। कौन सा चार्ज क्रिएट होता है वो भी लिखने जा रहा हूं। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इस कॉलम में लिख रहा हूं, और निगेटिवली चार्ज्ड को इस कॉलम में लिख रहा हूं। तो इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूं, इधर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूं। मतलब दो ऑब्जेक्ट की जोड़ी है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो मैं इस जोड़ी को अब लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ग्लास रॉड ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और सिल्क क्लॉथ ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। मतलब ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के सिल्क क्लॉथ पे पहुंच जाते हैं। फिर वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड और एम्बर। तो प्लास्टिक रॉड या एम्बर नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और जो वूल है, वुलन क्लॉथ, वो पॉजिटिवली, मतलब वुलन क्लॉथ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और प्लास्टिक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। फिर ड्राई हेयर और कोम्ब, सूखे बालों में अगर आप कंघी फेरते हो तो सूखे बालों में कंघी फेरने पर आपको जो सूखे बाल है वो पॉजिटिवली चार्ज मिल जाते हैं, और जो कोम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फिर एक और लिख रहा हूं मैं, कैट्स फर और एबोनाइट रॉड। एबोनाइट भी लकड़ी का तरह ही होता है, पेड़ से ही मिलता है एबोनाइट। ओके, तो इस पेयर में भी ऐसे ही होता है। तो ये कुछ पेयर्स मैंने लिख दी हैं जो काफी पॉपुलर या कॉमन है, उनको मैंने लिख दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इन पेयर्स का जनरली यूज करते हैं
फ्रिक्शन से, रबिंग से चार्ज को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये एक मेथड हो गई मेथड ऑफ चार्जिंग में से। तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमको पढ़ना है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो नेक्स्ट मेथड पर आते हैं अपन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। राइट। तो इसमें बात हम कर सकते हैं कि वी कैन चार्ज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय touching it with a already charged object। अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक पहले से चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से टच कर दो या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे टच कर दो, तो कांटेक्ट क्रिएट होगा। इससे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में। आफ्टर कांटेक्ट सम चार्ज ऑफ charged object gets transferred to neutral object, which now becomes a charged object। और अब ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, ये अब एक प्रकार से चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, ठीक बात है। तो ये वाली जो मेथड है, इस मेथड में आपके पास जो ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो जिस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप टच करोगे वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज ही बनेगा। आपके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो पहले से चार्ज है, वो अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप टच करोगे वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी नेगेटिवली चार्ज बनेगा, राइट। ओके, द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट after contact with charged object acquires same nature of charge as that of already charged object। ओके, मैं एग्जाम्पल के लिए एक ड्राइंग बना के आपको दिखा रहा हूं। यहां पे सपोज हमारे पास ये एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, और ये रखा हुआ है किसी इंसुलेटर स्टैंड पे।
ये स्टैंड है, ठीक है। तो एक मेटल का पीस है जो न्यूट्रल है और उसको किसी इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया है। अब अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, जिसको आपने फ्रिक्शन से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड इसके कांटेक्ट में ले आते हो तो क्या होगा, इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप लगा के और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए चले जाएंगे। तो इस मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, तो इस ग्लास रॉड का कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ई, एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गए, तो यहां का एक पॉजिटिव खत्म हो गया। लेकिन चूंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो जिस जगह एक इलेक्ट्रॉन था उस जगह अब एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस ग्लास रॉड का एक पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इस मेटल स्फीयर पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन है मेटल का, उसने जंप लगाकर इस, मतलब कंडक्शन हो रहा है, टच किया हुआ है, तो इस दूसरे पॉजिटिव को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो चूंकि यहां सेकंड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसलिए यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस ग्लास रॉड के दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। इस प्रकार से सारा का सारा तो नहीं, लेकिन ग्लास रॉड के पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है यहां पर कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का नेचर है अगर वो पॉजिटिव है तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जिसको टच किया है आपने कंडक्शन के लिए, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट होगा। और अगर हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच कराते तो सिचुएशन इसी प्रकार की होती कि नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच कराते तो ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता। तो इस प्रकार से जो चार्ज, ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका जो नेचर है चार्ज का, वही नेचर उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर होता है। और सारा का सारा चार्ज नहीं रहता, कुछ अमाउंट जाती है, राइट। अब वो कितनी जाती है उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन का एक तरीका है, लेकिन वो अभी नहीं, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ चीजें पढ़ने के बाद हम उस तरीके पर पहुंचेंगे। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आया। और कंडक्शन वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि कंडक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, एक्चुअल में टच हो रहा है। जब एक्चुअल में टच ना हो, अगर हमने केवल इसके पास में लाया लेकिन कांटेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो ऐसे प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ये आखिरी मेथड होगी चार्जिंग की। ये शुरुआत के कुछ पार्ट्स थ्योरेटिकल है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, नहीं, पूरी तरह न्यूमेरिकल चैप्टर है और अगले लेक्चर से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए पर्याप्त। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन कंप्लीट करके और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, अभी तक हमने जो सीखा उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स की बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।